साथियों, परीक्षा परिणाम की समीक्षा यानी कि जो परिणाम अभी जारी हो चुके हैं, उन सभी परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा के नवीन मापदंड और मानदंड और दायित्व निर्धारण तय हो चुके हैं और आदेश परिपत्र के रूप में जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और इसमें बताया गया है कि जो कि 18/4/2016 द्वारा परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के मानदंड के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश परिपत्र अतिक्रमण में नवीन प्रावधान यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। और सत्र जो कि शैक्षिक सत्र है 2024-25 से जो प्रभावी होने वाले मानदंड नियत इस प्रकार रहेंगे। संस्था प्रधान, देखिए संस्था प्रधान यहाँ पर रहेगा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। इसमें है परीक्षा विद्यालय का कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम अगर 90% है उससे अधिक या 8वीं या 5वीं में 90% है उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं, 10वीं, 8वीं व 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम के लिए यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। 12वीं में 60 में से 54 और 10वीं में 50 में से 43 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा 8 में यहाँ पे दे रखा है 35 में से 33 और कक्षा 5वीं में 30 में से 29 विद्यार्थी यदि ए ग्रेड उत्तीर्ण करते हैं तो संस्था परिणाम को यहाँ पर परीक्षा परिणाम उन कक्षाओं के मानदंडानुसार उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या जो कि दे रखा कुल जो नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या के प्रतिशत की गणना करके आधार पर यहाँ पे दी जाएगी, जो कि यहाँ एक कैलकुलेशन के रूप में यहाँ पे दे रखी है। तो सभी कक्षाओं के यहाँ पर जो कुल विद्यार्थी है ये आपके टोटल हो जाएंगे और कुल विद्यार्थी जो नामांकित है वो यहाँ पर आपके पास में आ जाएंगे। और यहाँ अब आपको देख लेना है कि प्रतिशत किस प्रकार से निकल रहा है, वो आपको कैलकुलेट करके रखना होगा। न्यून जो परीक्षा परिणाम है उसके बारे में दे रखा है। विद्यालय का कक्षा 12वीं और का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% या उससे न्यून और 10वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम 50% और उससे न्यून रहने पर तथा 8वीं व 5वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रदान के परीक्षा परिणाम को न्यून माना जाएगा। और न्यून माने जाने के लिए यहाँ पर जो नोट दे रखे हैं वे इस प्रकार से रहेंगे। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु, विद्यालय के संस्था प्रदान के लिए परीक्षा परिणाम की गणना 12वीं व 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 8वीं और 5वीं में ए ग्रेड वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या को इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष के कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में दी जाएगी। श्रेष्ठ परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं में परीक्षा मानदंड में न्यून रहता है तो विद्यालय के संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है संस्था प्रधान के रूप में गत जो 5 वर्षों के परीक्षा परिणाम एक बार मानदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी और एक स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा, किंतु आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों और गत 5 वर्षों में कोई 3 वर्षों का परीक्षा परिणाम मानदंड से न्यून रहने पर CC 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगे दे रखा है कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में यदि कोई कार्य करने पर न्यून परीक्षा परिणाम के मानदंड 50% तक कम किए जाएंगे, अर्थात 12वीं का परीक्षा परिणाम 30% तथा न्यून व कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 25% अथवा न्यून रहने पर तथा 8वीं 5वीं के परिणाम में 60% से उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माने जाएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट रहने वाला है जो कि कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में यहाँ पर रहेगा। शिक्षकों के लिए यहाँ पर दे रखा है श्रेष्ठ परिणाम के बारे में। यदि यह दे रखा है कि शिक्षक का कक्षा 12वीं 10वीं में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम जो कि 90% है उससे अधिक रहने पर तथा 8वीं व 5वीं में अध्यापन कराए गए विषय के परिणाम में 95% है उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। शिक्षक के परीक्षा परिणाम में 12वीं, 10वीं, 8वीं, 5वीं के समेकित परीक्षा परिणाम यहाँ पर रहेंगे। न्यून परीक्षा परिणाम साथियों यहाँ दे रखा है शिक्षक का 12वीं में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70% अथवा न्यून व यहाँ दे रखा है तथा 10वीं में अध्यापन कराए गए विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% या अथवा न्यून रहने पर कक्षा 8वीं 5वीं में
अध्यापक लेवल प्रथम अथवा लेवल द्वितीय जो निर्धारित हो, जो कक्षा विषय के परीक्षा परिणाम में 40% से अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संबंधित शिक्षक का परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट रहेगा न्यून परीक्षा परिणाम के बारे में। और आगे दे रखा है नोट। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है, देखिएगा पहला बिंदु है शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम की गणना 12वीं और 10वीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों और 8वीं व 5वीं में ए ग्रेड वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के इन कक्षाओं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उस वर्ष में कुल विद्यार्थियों की संख्या के संदर्भ में ली जाएगी। यहाँ दे रखा है शेष परिणाम के लिए न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का नामांकन होने पर ही विचार किया जाएगा। यदि विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा में परिणाम मानदंड से न्यून रहता है तो शिक्षक को शेष परिणाम हेतु जो प्रमाण पत्र है वह जारी नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा बिंदु है शिक्षक के रूप में गत 5 वर्षों में परीक्षा परिणाम एक बार मानदंड से न्यून रहने पर लिखित चेतावनी दी जाएगी। स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा, किंतु आलोच्य वर्ष सहित लगातार 2 वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में कोई 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम मानदंड से न्यून रहने पर CC 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आता है कार्यवाहक शिक्षक के रूप में कार्य करने पर न्यून परीक्षा परिणाम के मानदंड 50% तक कम किए जाएंगे, अर्थात 12वीं का परिणाम जो कि 35% अथवा न्यून और 10वीं का परिणाम जो 30% अथवा न्यून रहने पर तथा 8वीं और 5वीं के परिणाम में 60% अधिक विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माने जाएंगे। मूल विषय के अलावा अन्य विषय का अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए इसकी स्वयं की अर्जित योग्यता संबंधित विषय का अध्यापन उच्चतर कक्षा में करवाए जाने पर परीक्षा परिणाम का संबंधित मानदंड यथावत रहेगा। यानी कि कोई लेवल नीचे का टीचर है और वो उच्च कक्षाओं का अध्ययन करा रहा है तो उनके लिए ये रहेगा, किंतु शिक्षक को उनके स्वयं की अर्जित योग्यता से संबंधित विषय के अतिरिक्त अन्य विषय का अध्यापन किया हो तो उन शिक्षकों के लिए मानदंड निर्धारित मानदंड से के 50% यहाँ पे होंगे, अर्थात 12वीं के लिए 35% और 10वीं के लिए 30% कम परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। 8वीं व 5वीं के लिए 60% से अधिक विद्यार्थियों ई ग्रेड प्राप्त करने पर परीक्षा परिणाम न्यून माना जाएगा। और देर का कार्य व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था मूल पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर लगाए गए शिक्षक उन वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे, न कि मूल पदस्थापन स्थान से संबंधित परीक्षा परिणाम के लिए किए गए लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ अपडेट रहने वाला है कि वास्तविक रूप से कार्य करने के स्थान के परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी होंगे। कहाँ पर उन्होंने वास्तविक रूप से कार्य किया है, कार्य व्यवस्था लगे विद्यालय के लिए, वहीं के लिए वो परीक्षा परिणाम के लिए उत्तरदायी रहेंगे, न कि उनके मूल विद्यालय के लिए। अब यहाँ के क्रियान्वयन की रूपरेखा यहाँ दे रखा है। इसमें जो कुछ बिंदु दे रखे हैं वो एक एक करके यहाँ पे बता देते हैं। पहला बिंदु दे रखा है यहाँ पर जो कि रहेगा संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र के दौरान जुलाई से फरवरी संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 जो माह आवश्यक हो, शैक्षिक व्यवस्था तथा अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि में शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी। अगला दे रखा है परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय सम्मिलित है उन्हें उनके परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या से अधिक संकायों का कुल जो परिणाम है जो कि दे रखा आकलित किया जाकर गणना की जाएगी। उदाहरण भी यहाँ पे दे रखा है किस प्रकार से रहेगा। आगे दे रखा है 3.4 में एक ही शिक्षक द्वारा एक ही स्थान अथवा विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गों की कुल परिणाम यानी कि दे रखा है आकलित किया जाकर उसकी गणना पे करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे यदि अगला दे रखा है यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खंड के रूप में किया गया है जैसा कि दे रखा है तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी यहाँ पे रहेंगे। सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय व शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे सम्मिलित किया जाएगा। जो सक्षम अधिकारी रहेंगे वे इसकी पूरी तरह से ऑनलाइन जो कि शेष परीक्षा परिणाम है तो प्रमाण पत्र शालांतरण मॉड्यूल पर ऑनलाइन निदेशालय द्वारा जारी किया जाएगा, तो वो उस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। और संस्था प्रधान और प्राध्यापक के न्यूनतम परीक्षा परिणाम तो जो विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई
निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। समय सारणी यहाँ पे दे रखी है कि किस प्रकार से ये कार्य रहने वाला है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए जाने। तो समय सारणी रहेगी जो 15 नवंबर से पूर्व रहेगी। और यहाँ पर दे रखा है कि जो सूची है इसमें परिणाम जो की प्रति प्रस्तुत करना रहेगा। सबसे पहले परिणाम की जो प्रति है वह प्रस्तुत करनी रहेगी जो कि 15 नवंबर रहेगी। फिर ये सूची अनुशंसा हेतु जो होगी वह आपके पास में 15 दिसंबर तक रहेगी। फिर आपके पास में यहाँ दे रखा है यहाँ पर परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित जो प्रमाण पत्र है संस्था प्रधान को प्रेषित है वह 15 जनवरी से पूर्व रहेंगे। और श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देने हेतु सम्मानित करने हेतु 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ पर रहेगा। न्यून परीक्षा परिणाम के संदर्भ में यहाँ पर कार्रवाई के लिए दे रखा है 30 जुलाई तक शिक्षक का निर्धारण यहाँ पर करना होगा। न्यून परीक्षा पढ़ने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का यहाँ पर जो नाम होगा इसमें आगे प्रेषित। और विश्लेषण उपरांत आरोप जो पत्र जारी करने का 10 अगस्त तक रहेगा। आरोप पत्र का जवाब ये जो 26 अगस्त तक यहाँ पर प्रेषित किए जाएंगे। और जवाब के आधार पर जो आगे के जो कार्रवाई होगी वह रहेगी 25 सितंबर तक। और संतोषजनक सेवा अगर जवाब संतोषजनक नहीं होने पर परीक्षा परिणाम लगातार वर्षों अथवा गत 5 वर्षों में 3 वर्षों में के मानदंड से न्यून रहने पर यहाँ पर व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस है वो 25 सितंबर से तक होगा। और 31 अक्टूबर तक व्यक्तिगत सुनवाई में यहाँ पर रहेगा। आरोप पत्र का निर्णय निर्धारण 30 नवंबर तक रहेगा। तो साथियों ये जो पूरा एक जो कि परीक्षा परिणाम की समीक्षा के संदर्भ में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह जारी हुए हैं। किस प्रकार से ये जो कार्रवाई करेंगे और किस प्रकार से जो शिक्षक है जिन्होंने बेहतर कार्य किया है उनको यहाँ पर पारितोषिक के रूप में प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। तो सभी के बिंदु यहाँ पर मैंने आपको एक एक करके सभी बता दिए हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, वहाँ से भी आप इसको देख सकेंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो वीडियो था आप सभी के लिए। और भी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।